हेलो साथियों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का कुछ और पार्ट। जैसे मैं बताती हूँ आपको, फेस वैल्यू हमें किसी नंबर की निकालनी हो। जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर है 496 ओके, हमें इसमें मैंने कहा 4 का फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 की। फेस वैल्यू का मतलब है 4 का शुद्ध मान निकालना है। सो 4 का फेस वैल्यू आएगा, शुद्ध मान आएगा 4। 9 का फेस वैल्यू, 9 का शुद्ध मान आएगा 9। 7 का शुद्ध मान आएगा 7। ओके, मीन्स कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम अपना फेस मिरर में देखते हैं तो हमें हमारा फेस जैसा दिखता है वैसा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। ऐसे ही किसी भी अंक का अगर हम फेस वैल्यू निकालेंगे, मीन्स उसका हम शुद्ध मान निकालेंगे, तो वो नंबर खुद आएगा। मैंने कहा 2656। सो इसमें इस 2 का निकालो, 2 का फेस वैल्यू निकालना है, शुद्ध मान निकालना है 2 का, तो 2 ही आएगा। इस 6 का क्या आएगा? 6 आएगा। इस 5 का 5 आएगा। इस 6 का 6 आएगा। मीन्स कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमें किसी का फेस वैल्यू निकालना है तो उस डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद होगा। ओके, सो फेस वैल्यू हमने कैसे निकाली? फेस वैल्यू हमने निकाली, मैंने कहा कोई भी नंबर हम लें तो उसमें किसी भी अंक का, मैंने कहा 2 का शुद्ध मान निकाले। मीन्स फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू 2 का क्या होगा? 2 होगा। 2। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। 5 का 5 होगा। 6 का 6 होगा। मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी अंक का शुद्ध मान निकालते हैं तो वो खुद नंबर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है प्लेस वैल्यू। अब ये है प्लेस का मीन्स स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? प्लेस का मतलब है हमें उस पे प्लेस का इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा कोई नंबर है 496, हमें क्या निकालना है? 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हमें इनके प्लेस देखनी है। जैसे इसका प्लेस है 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, और हम हिंदी में कह सकते ये इकाई के स्थान पर है 6, ये दहाई है, ये 4 है, ये सैकड़ा। सो हमें क्या देखना है? प्लेस। अब मैं कहूं 9 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे? 9 बट दहाई पे है, इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू होगा 90। मैं कहूं 4 का निकालो, क्या? प्लेस वैल्यू। तो 4 का क्या होगा? 4, एंड ये सैकड़ा के स्थान पर है, तो ये सैकड़ा मीन्स 1000, मीन्स 100 से क्या हो जाएगा? 100, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 400, 400, ये क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू। 9 की प्लेस वैल्यू है 90। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 वंस है, इसका मतलब ये इकाई का अंक है। मीन्स 61111 लेंगे तो ये क्या आएगा? 6 ही आएगा। ओके, ऐसे हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। 9 2 4 6 7। मैंने कहा 9 का क्या है? प्लेस वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे? 9 का, इसका हम प्लेस देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब 9 कितने लेंगे? 10,000। 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 90,000। ओके, 90,000, ये हो जाएगा 90,000। मैं कहूँ यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो ये 4 किस प्लेस पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1s 10s 100, इसका मतलब ये आएगा 400, 4 सैकड़ा। ओके, सो सैकड़ा से मीन 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं कहूँ 2 का निकालना है प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2, एंड किस स्थान पे है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मीन्स 2000। ओके, ये कहेंगे 1s 10s 100 1000, तो 2000, ये हमारा है प्लेस वैल्यू। आशा है ये समझ आया होगा। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, जो नंबर है वही आएगा। प्लेस वैल्यू में प्लेस का इफेक्ट पड़ता है, मीन्स प्लेस के अकॉर्डिंग हम उस नंबर का क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू। ओके, अब हम करेंगे प्राइम नंबर्स। हमने एक वीडियो में पढ़ा था प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स जो केवल खुद से डिवाइड होगा या 1 से, वो होते हैं अभाज्य संख्याएं, वो होती हैं प्राइम नंबर्स। जैसे मैं कहूँ 2, अब 2 किस किस से डिवाइड होता है? 2 से भी होता है और 1 से, बट और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता, और किसी के भी
टेबल में नहीं आता, किसी भी नंबर से भाग नहीं जाता, इसलिए 2 के क्या है, केवल 2 फैक्टर है, 1 और वो खुद 2। 3, अब 3 है वो भी, उसके कितने फैक्टर हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 के भी क्या है 2 फैक्टर्स हैं, वो भी क्या है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, मीन्स जो केवल 2 नंबर से भाग जाते हैं, खुद से और 1 से, उसके सिवा वो किसी और संख्या से भाग नहीं जाते। अब क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट, जैसे इस टाइप से आएगा, 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स कितनी होती हैं, उसमें ऑप्शन आ जाएगा 20, 21, 22, 25, तो उसमें 25 होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कितनी होती है 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं होती है 25। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, 1 से 25 तक कैसे निकाल लेंगे। ओके, अब 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 9। कौन कौन से होते हैं, 2, सबसे छोटा 1 डिजिट प्राइम नंबर होता है 2। ओके, सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 25 तक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने प्राइम नंबर हैं 9। 1 से 25 तक 9 होते हैं। ओके, ये याद रखने, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ओके, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी, ऐसा क्वेश्चन आता है। सबसे कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य होती है, सो इसका आंसर है 2। अब 25 से 50 तक प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं, 25 से 50 तक। सो 25 के बाद 26 नहीं होता, वो होता है कंपोजिट भाज्य संख्या। ओके, 27 भी 3 की टेबल में भी आता है, 27 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, सो वो भी नहीं होता अभाज्य। उसके बाद आता है 28, वो तो 2 की टेबल में भी आता है। अब आता है 29, सो ये सारे नंबर हैं 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर हैं प्राइम नंबर्स। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राइम नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 25 से 50 तक। ओके, कितने प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या कितनी है, 6। अब 50 से 100 तक की प्राइम नंबर्स कितने हैं, 50 से 100 तक, ये हम देखेंगे। ओके, ये है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सारी संख्याएं 50 से 100 तक के प्राइम संख्याएं हैं, मीन्स अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हैं 10। अब सारे मिला के 1 से और 100 तक देखेंगे तो कितनी हो गई, 9 + 6 + 10, 9 + 6 15, 15 + 10 25। सो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, ये हुई 25। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको उत्तर देना है 9। ओके, 25 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 6। 50 से 100 तक की कितनी अभाज्य प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। और टोटल मिला के 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, वो होती हैं 25। ओके, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है 2, और सबसे बड़ा मीन्स 2 डिजिट का पूछें, सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर होता है, वो कौन सा होता है, 97। ओके, अब ऐसे पूछे 2 डिजिट का मीन्स 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 11। ओके, 11। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये है 7। ओके,
ये 7 है। सबसे छोटी 2 है, सबसे बड़ी 7 है। सबसे छोटी 2 अंकों की प्राइम नंबर है 11, सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 2 अंकों का 97। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। हमें पता है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 100, लेकिन उसके बाद 100 है वो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 100 के बाद आता है 101। 101 है वो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो अभाज्य है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11, सबसे बड़ी 2 अंकों की 97, सबसे छोटी 3 अंकों की 101। ओके, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बताएंगे? इसका आंसर यस, आप सोच रहे ठीक है 25 है। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। 25 से 50 तक की 6, 50 से 100 तक की ये है 10, और टोटल मिला के 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? वो है 25। ओके, ये था अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ। अब हम करेंगे कि 1 डिजिट का सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, हमें पता है कितने 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं 1 डिजिट के, कितनी संख्याएं होती है जिसमें एक अंक होता है, वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 है वो 2 अंकों की है। ओके, सो कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की 9 संख्याएं हैं। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो है 9। ओके, सो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 1। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ओके, सबसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, वो है 9। अब चलते हैं 2 डिजिट पे। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमें पता है 9 है वो एक अंक की है। 9 के बाद आता है 10, 10। 10 में 2 अंक आते हैं। क्या 10 से पहले कोई 2 डिजिट की संख्या है? नहीं, इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी हो गई? 10। और सबसे बड़ी संख्या वो हो गई 99। ओके, 99। सो एक अंक की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? वो हो गई 10। लार्जेस्ट मीन्स बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी हुई? 99। क्यों हुई? क्योंकि इससे जस्ट अगली वो 3 अंकों की हो जाती है, 100 हो जाती है 100, वो उसमें 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, इसलिए सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या हुई 99। ओके, अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है 3 अंकों की, तो इससे जस्ट अगला नंबर 99 से जस्ट अगला 3 अंकों का आता है, वो होती है सबसे छोटी, मतलब 100, 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। ओके, अब मैं कहूँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सो वो होगी 999, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की। इससे जस्ट अगली संख्या हो जाती है 1000, 1000, जिसमें 4 अंक हो जाते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इससे जस्ट अगली क्या आती है? 1000, 1000। ये 1 2 3 4, इसमें 4 अंक आ गए, इसलिए ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब मैं पूछूं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो 4 नो के आ जाएंगे। ओके,
ये हमारे थे कुछ नंबर्स के बारे में। अब ऐसे ही 5 अंकों की निकाल सकते हैं, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की। ओके, एक बार मैं फिर रिवाइज करती हूँ। सबसे छोटी संख्या 1 अंक की वो है 1। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की वो है 1 और 0 मीन्स 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो हो गई 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो हो गई 1000 1000। 5 अंकों की हो जाएगी 10,000। 6 अंकों की हो जाएगी 1 लाख। ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9। 2 अंकों की 2 बार 9 मीन्स 9999। 3 अंकों की 3 बार 9 आ जाएगा बड़ी से बड़ी निकालने के लिए। 4 अंकों के लिए 4 9 आ जाएंगे। ओके, ऐसे ही अगर मैं कहूँ 5 अंकों की सबसे छोटी निकालनी है, सो ये क्या आ जाएगा, 5 अंकों की निकालनी है 1 2 3 4। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 डिजिट की है और सबसे छोटी संख्या है। मैं कहूँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ऐसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 9 आ जाएंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो 1, और कितने अंकों की निकालनी है उसके हिसाब से 0 लगाएंगे। ऐसे आए कि 6 अंकों की निकालो सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या। ओके, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे कि टोटल कितने संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मैं कहूं 1 अंक की कितनी संख्याएं, मैंने पहले बताया आपको 9 संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें 1 अंक है, केवल 1 डिजिट है, इसलिए ये संख्याएं क्या हैं, 1 डिजिट की, 1 डिजिट की क्या है नंबर्स। तो कितने नंबर हैं 1 डिजिट के, हमने देखा 9 है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 अंक की आ गई, कितनी संख्याएं हैं 9 पॉसिबल हैं। इससे ज्यादा संख्याएं 1 अंक की नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती है। हमें पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। ओके, बट इसमें 1 से और 99 तक 99 संख्याएं हैं, जिनमें 1 से 9 तक 9 संख्याएं ऐसी है जिनमें 1 अंक होता है, तो वो हम घटा देंगे तो क्या आ जाएंगी 90। सो 2 अंकों की संख्याएं कितनी पॉसिबल हुई, ये हुई 90। और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है वो हमें पता है 9 होती है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ओके, वो हो गई 90। ये 100 ट्रिक है निकालने के लिए। अब ऐसे ही 3 डिजिट्स का हमें कितने पॉसिबल हैं, तो हमें पता है कि 999 ये क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 900 आ गया। तो 900 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 3 डिजिट होते हैं। इससे ज्यादा संख्याएं 3 डिजिट की संभव नहीं है। ओके, सो आंसर क्या आया 900, 900 आंसर आया। ये हमने कैसे निकाला, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, संभव हैं 3 अंकों की। सो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली, उसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा दी मैंने, माइनस किया तो यह आया 900। ये इतनी संख्याएं हो सकती है 3 अंकों की। ऐसे ही हम 4 अंकों की निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा 4 अंकों की, मतलब 4 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे। हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, उसमें से
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा देंगे। क्या आएगा? ये आ गया माइनस करने से 9000, 9000। तो 9000 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 डिजिट होते हैं। ओके, आप देख भी सकते हैं इसमें 4 डिजिट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए 5 अंकों की, 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्याएं संभव हैं। इंग्लिश में कहें तो हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। 5 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिनमें केवल और केवल 5 डिजिट हों। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसमें से 4 अंकों की हम माइनस कर देंगे बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया 90,000, 90,000। सो 90,000 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 डिजिट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना इससे कम होंगे। ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा करने से अच्छा है कम करो लेकिन अच्छे से करो, बेस्ट करो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।